ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन तनुदित मनादरे दुर्यः छदाता सिद्धसर्गी गजजनित मेध सुचरिते लवन्ते सत्पत्या सेवितुपितुमाजं किमु तदा महावीरे स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरे स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरे स्वामी गुरुवः पन्तनुनितं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रानं गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका ऐक्यप्रवेशी भगवान की एकराधिनाथ भगवान की अंतिम स्वतंत्रपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंज भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन करोड़ वाले राजाओं की वाली माता की भव्य आत्माओं, अंतिम संदेश भगवान महावीर जिन शासन के अंतिम तीर्थंकर हैं, इस होंडा अवसरपरी काल में इस होंडा अवसरपरी काल में भगवान महावीर के बाद कोई तीर्थंकर होने वाले नहीं है, जो कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, किंतु विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर 20 सदा विद्यमान रहते हैं। कोई सा भी काल हो, विदेश क्षेत्र में जब भी जाओगे तीर्थंकरों का समूह शरण आपको मिलेगा। और यही कारण है कि विदेश क्षेत्र में सबसे ज्यादा साधन उपलब्ध है सच्चे संवेद दर्शन को प्राप्त करने के, जो कि वहां पर तीर्थंकर केवली अवधि ज्ञानी मने परे ज्ञानी मुनिराज पाए जाते हैं। आप विदेश क्षेत्र में गए, मुनिराज के दर्शन किए, मुनिराज ने आपके बारे में सारा ज्ञान लिया और आपको कह दिया। आपके परिणाम खराब हो रहे थे, मने परे ज्ञानी मुनिजन के पास आप गए, उन्होंने जैसे ही तुम्हारे को देखा आपके अंदर की सारी बातें जान ली और आपको उपदेश दिया और आपके परिणाम अच्छे हो गए। विदेश क्षेत्र में हर पल तीर्थंकर पाए जाते हैं, जीव जाते हैं और अपनी अपनी योग्यता से, अपने अपने उपादान से, अपनी अपनी पुरुषार्थ से कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, कोई पंचम गुण स्थान को प्राप्त करता है और कोई सातवें गुण स्थान को प्राप्त कर उसी तीर्थंकर के समूह शरण में बैठा बैठा केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए विदेश क्षेत्र में साधन बहुत सारे हैं, काहे के धर्म करने के, परिणामों को सुधारने के, किंतु भारत क्षेत्र में, एरावत क्षेत्र में, पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में भोग भूमि होती है। भूमि दो प्रकार की, कर्म भूमि और भोग भूमि। भोग भूमि उसे कहते हैं जहां कोई काम नहीं करना। जसवंत जी, कोई काम करना ही नहीं, दुकान जाना नहीं, धन कमाना नहीं। क्यों नहीं कमाना? क्योंकि वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं। नाम सुना कल्प वृक्ष? क्या करते हैं वो कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष जो होते हैं उनके पास जाओ और जो चाहिए मांग कर ले आओ। कोई काम नहीं करना, खाना भी नहीं बनाना है, खाना भी नहीं बनाना है, मकान भी नहीं बनाना है और पैसा जोड़ जोड़ कर नहीं रखना है, क्योंकि वहां पर
भोग भूमि है। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं जिनसे आपको भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है, आभूषण मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, गाड़ियां मिलती है, वाहन मिलते हैं। इसके साथ ही साथ में आपको बने बनाए मकान भी उन्हीं से मिला। कोई काम नहीं करना। फल चाहिए फल मिल जाएगा, खाना चाहिए खाना मिल जाएगा, सोना चाहिए सोना मिल जाएगा, चांदी चाहिए चांदी मिल जाएगा, हथियार चाहिए हथियार मिल जाएगा, घूमने फिरने के लिए सवारी मिल जाएगी। कोई काम नहीं करना, मात्र कल्प वृक्षों के पास जाना ही, मांगना ही और आपको मिल जाए। कर्म भूमि के अंदर आपको कर्म करना पड़ता है। सुनिए जी, कर्म करना पड़ता। कौन सा कर्म? असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला, सत्य कर्म करने पड़ते हैं। अथवा कर्म भूमि उसे कहते हैं जहां पर पीसना कूटना। किसको पीसना? किसको पीसना? अनाज को पीसोगे बस। पीसना, कूटना, पानी छानना, झाड़ू लगाना और अग्नि जलाना, ये पंच सोना पाप करना पड़ता है। कर्म भूमि के अंदर आपको स्वयं कमाना पड़ता है, स्वयं मकान बनाना पड़ता है, स्वयं कपड़े बेचने पड़ते हैं, स्वयं खाओ स्वयं कमाओ और खाओ। जो कमाएगा वो खाएगा, जो नहीं कमाएगा वो नहीं खा सकता है। अब बता, दोनों में से कौन सी भूमि अच्छी है आपके लिए? भूमि बढ़िया है ना? कोई काम बस। इसी को कहते हैं भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए। आपने क्या सुना? भोग भूमि बढ़िया है, कर्म भूमि में काम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने भाग्य से लड़ना पड़ता है। जबकि भोग भूमि में सबका भाग्य एक जैसा है, जो जाएगा मांगकर, किसी का ऊंच नीच का भेदभाव हो। किंतु भोग भूमि में क्या होता है पता आपको? भोग भूमि में स्त्री और पुरुष दो ही भेद होते हैं, नपुंसक भेद नहीं हो। नपुंसक मतलब जो ना स्त्री हो ना ही, समझे ना? कर्म भूमि के अंदर स्त्री वेदी भी होता है, पुरुष वेदी भी होता है और नपुंसक वेदी भी होता है। और ऐसा भी होता है जैसे मान लो जयंतीलाल जी कौन है, स्त्री या पुरुष है? जयंतीलाल जी कौन हुआ? स्त्री या पुरुष हो? पुरुष। आदि में को आप स्त्री हो तो जसवंत जी आप स्त्री हो या पुरुष हो? सोच लो, पुरुष वर्ग हो। भव्य आत्माओं, वेद दो प्रकार की होती हैं, भाव वेद और द्रव्य वेद। द्रव्य वेद मतलब शरीर का आकार, भाव मतलब आपके अंदर के परिणाम। जयंतीलाल जी कौन है? स्त्री नहीं है, पुरुष है। द्रव्य थे पुरुष है, किंतु भावों से स्त्री हो सकते हैं, भावों से नपुंसक भी हो सकते हैं और भावों से पुरुष भी। देखना, कोई लड़का तो होता है द्रव्य से पुरुष है, किंतु उसके हाव भाव स्त्री कैसे होते हैं? कोई स्त्री तो है, द्रव्य से तो स्त्री है, किंतु भावों से पुरुष। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी? स्त्री थी, किंतु भावों से पुरुष थी। चेतना रानी द्रव्य से स्त्री, भावों से पुरुष थी। तो कर्म भूमि के अंदर हो सकता है आप द्रव्य से पुरुष हो, तो भावों से आप स्त्री भी हो सकते हो, भावों से कोई नपुंसक भी हो सकता है और भावों से कोई पुरुष भी हो सकता है। द्रव्य से स्त्री हो, भावों से
कोई पुरुष की हो सकती है, किसी के भाव नपुंसक और किसी के पुरुष के भी हो सकते हैं और स्त्री के भी। किंतु भोगभूमि के अंदर जैसा भाव वैसा दर्ग, वहां पर जो दर्ग से पुरुष है वो दर्ग से भी पुरुष है, भावों से भी पुरुष है। जो दर्ग से स्त्री है वो भावों से भी स्त्री। कर्म भूमि के अंदर आत्महत्या की जा सकती है, निश्चित की जा सकती है। परिणाम दोबारा से खराब हो गई, नहीं क्या करा आपने, ज्यादा कर्जा हो गया तो क्या करोगे, सीधा या तो पंखे में या सीधा झेल या फिर रेल की पटरी। सही है ना। और ऐसा क्यों किया आपने, क्या जी मर जाएंगे तो दुखों से ना कर्जा देना पड़ेगा और ना ही लोग मेरे पास मांगेंगे। किंतु ये भूल जाते हो, यदि आपके घर में लड़ाई हुई और आपके परिणाम खराब हुए, आपने क्या करा, सीधा क्या किया, पंखा जिंदाबाद, पंखे पे लटक गए। बोलो दुखों से छूटे जाओ, क्यों छूटे, छूट तो गए ना दुखों से। आप तो पतिदेव बहुत मारते थे, बहुत कथाएं करते थे, बार बार टोचर करते थे, आपने जहर खाया मर गए, दुख से छूटे ना। किंतु ये भूल कर रहे हो, जब आपने आत्महत्या की थी, जब आपने जहर खाया था, पंखे पे लटके थे या जले थे, आपके परिणाम कैसे थे, अति संग्रह परिणाम। और इसका फल क्या मिला, पहले कर्म का उदय आया था, दुखी थे, और जब आपने आत्महत्या की तो और ज्यादा संग्रह परिणाम कर लिए, मर कर दुर्गति में गए और कर्म बांध। कर्म भूमि के अंदर अकाल मरण होता है। आयु से पहले अपनी आयु को खिरा देते हो। मान लो आपकी उम्र 100 साल की थी, 80 साल में आपने जहर खा लिया, 20 साल की आपकी पूरी आयु तभी क्षय हो गई। इसलिए भोग भूमि के अंदर अकाल मरण होता है, कर्म भूमि में। किंतु भोग भूमि में जितनी आयु लेकर आई हो उतनी आयु भोगनी। आप अपनी आयु को कम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर दुख ताई सुनो भाभी मन फिरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो वनादि, भोले आपको भर मत बाबी। भोग भूमि के अंदर मंदिर नहीं जाना, अभिषेक पूजन नहीं करना, कि वहां पर मात्र एक ही काम करना है। क्या करना है, खाओ पियो मौज करो। और यहाँ क्या करना पड़ता, कर्म भूमि में खाना है तो कमाना पड़ेगा, कमाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि तेरा भाग्य खराब है तो लक्ष्मी आने वाली। कमा तो लिया, तिजोरी में रख तो दिया, किंतु रात भर नींद, कहीं चोर ना आ जाए, बड़ी मेहनत बड़े पुरुषार्थ से कमाया, कमा के तिजोरी में रखा, किंतु रात भर चौकीदारी। भूपेंद्र जी मकान बहुत अच्छा बनाया है, तिजोरी बहुत अच्छी है, कमा के रख दिया, किंतु चिंता है बाहर जाना है तो ताले के अंदर ताला, और उसके बाद भी एक व्यक्ति बाहर निगरानी के लिए। किंतु भोग भूमि के अंदर ताले नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई चोर, क्योंकि जितना चाहिए उतना मिल जाता है। भोग भूमि के अंदर स्त्री पुरुष होते हैं और दोनों क्या करते हैं, उनका जन्म कौन सा जन्म होता है, गर्भज जन्म। मात्र 49 दिन में, कितने दिन में, अधिक से अधिक 49 दिन में सबके सब जवान हो जाते हैं, बुढ़ापा नहीं आता। कहां पर, भोग में बुढ़ापा।
भूमि के अंदर बुढ़ापा नहीं आता है। कर्म भूमि के अंदर बुढ़ापा आता है। भोग भूमि के अंदर किसी को भी दाढ़ी मूछ, कर्म भूमि के जीवों को दाढ़ी मूछ, और ये निश्चित है जिसके दाढ़ी मूछ होती है वो पापी आत्मा है। देवों के दाढ़ी मूछ नहीं होती, तीर्थंकरों के दाढ़ी मूछ नहीं होती है, और तुम्हारी मूछ नहीं हो तो तुम्हारी मूछ नहीं हो तो कोई पूछ नहीं है। सही है ना जसवंत जी? जिसकी मूछ उसकी पूछ, और पूछ किसकी होती है? पशुओं की। आप कौन हो? क्या करिए आत्मा? ये सब अच्छा नहीं लगता तुम्हारे से, तुम आत्मा हो। आत्मा वाला जीव ऐसा नहीं होता है। आत्मा वाला जीव क्या करता है? हर पल अपेक्षा रखता है अपने भगवान आत्मा को कैसे बचाऊं। कर तो आत्म ध्यान ज्ञानी, कर तो आत्म ध्यान, कर तो आत्म ध्यान ज्ञानी, कर तो आत्म ध्यान। निज चेतन भगवान ज्ञानी, निज चेतन भगवान, निज चेतन भगवान ज्ञानी, निज चेतन भगवान। कर तो आत्म ध्यान ज्ञानी, कर तो आत्मा हो। मात्र जैन कुल में पैदा हो गए हो, अभी जैनत्व नहीं आया है। मात्र आत्मा लेकर बैठे हो, किंतु आत्मा का बोध, आत्मा का अनुभव, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आपको ये ज्ञान तो है पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, सामने वाले को कैसे ठगा जाता है, सामने वाले को कैसे उल्लू बनाना, और उल्लू बनाकर आनंदित समीर भैया आनंदित होते हो। अभी करो कौन है आत्मा? मात्र जैन कुल में पैदा हो जाना जैनत तो नहीं है। मात्र बगुला और कौवा दोनों कैसे होते? एक सफेद और एक काला। कौवा और कोयल कैसी होती है? दोनों एक जैसी है, किंतु जब कौवा बोलता है तो अच्छा लगता है, नहीं लगता? आदि घर पर कौवा बोल रहा हो तो क्या सोचते हो? कोई ना कोई मेहमान, और मेहमान आने का मतलब हो गया टेंशन। तो क्या करते हो? पत्थर लेकर कौवे को उड़ा देते हो, और कोयल आके बैठ जाए तो अच्छा लगता है। वैसे ही जैन कुल में पैदा हो जाना अच्छा तो लगता है, किंतु जैन कुल में पैदा हो जाने के बाद जैनत अच्छा नहीं लगता है। यदि आपका बायोडेटा पूछा जाए, नरेश जी कितनी उम्र है आपकी? 48, 2 कम 50। जयंती राज कितनी आई होगी? 58 रिटायरमेंट होने वाला है। अच्छा, रात्रि में खाते हो नरेश जी? रात में खाते? अब ये सोच लो, आपको सोचना पड़ रहा है कि मैं जैन हूं क्या? जैन हो? मैंने कल भी बोला था, परसों भी बोला था, जैन शासन में नाम की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है काम की। मनोज जी साथ में खाते हो? झूठ बोले पाप लागे, ऐसे पापों से बचियो, ये नरकों में ले जाएंगे तू देख कर रहियो। साथ में खाते हो राजकुमार जी? रात में खाते हो? रात में खाते हो? नहीं खाते हो? अभी देखते तुम्हारी बात। एक चीज नहीं, रात में खाते हो?
इच्छा से खाते हो बिना इच्छा से खाते हो? बाहर जाते हैं तो खाना पड़ता है, और बाहर खाते हो तो लोग कहते हैं तो जैन रात में खा रहा है। क्या किया आपने? तुम्हारे कारण जैन शासन की निंदा, जैन मुनि देख लो, त्याग करना छोड़ दो। आपने बाहर खाया, एक व्यक्ति घर में बैठकर आलू खाता है, एक व्यक्ति जैन रात में घर पे खाता है, और एक व्यक्ति बाहर खाता है। बोलो दोस्त किसको ज्यादा है? जो घर में खा रहा हो ज्यादा दोस्त है, जो बाहर खा रहा हो दोस्त नहीं है। सबसे ज्यादा दोस्त किसके पास में? जयंती लाल जी घर में खा रहे हैं और नरेश जी बाहर खा रहे। दोस्त किसके पास है? जयंती लाल दोस्त नहीं है। जयंती लाल जी घर में खा रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, किंतु नरेश जी बाहर खा रहे थे और जैन साहब आप भी खा रहे थे। हाँ नरेश जी, मनोज जी रात में खाते हो? राजकुमार जी आप रात में खाते हो? नहीं खाते? सोच लो, सोच लो, रात में नहीं खाते ना? बोलो आज से मेरे रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का क्या? मनोज जी और राजकुमार जी दोनों आज से रात्रि में चारों प्रकार के आहार पानी का क्या? पानी भी नहीं पी पाओगे। नरेश जी रात्रि भोजन क्या है? पहले त्याग था, कोविड हो जाने के बाद हमने रात में खाना शुरू कर दिया, और अभी डॉक्टर कहते हैं कि नरेश जी आपको कोविड हुआ था और कोविड में आपने रात में छोड़ा था। अब आप अभी रात में खाओगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो क्या करोगे आप? रात में खाओगे ना? अब आप सोच लो कहां श्रद्धा है? श्रद्धा कहां है? हमने तो भूमि चार गतियां, न मानी जिंदगानी की बतियां, नरक गति में जाकर देखा भैया, जाकर देखा, पानी मिले न भोजन। नरक में क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा ना? क्यों? मतलब कि आपको जिनेंद्र देव की वाणी पे श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा जिस पर होनी है। डॉक्टर कह रहा है नरेश जी यदि रात में खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, इसलिए रात में खाओगे ना? नहीं, क्यों नहीं खाओगे? मर जाऊंगा। तो आपको जिनेंद्र देव की वाणी कह रही कि बेटा रात में मत खा, पाप लगेगा, जीव मरेंगे, तुझे नरक का बंद होगा, किंतु नहीं डरे। किससे डर रहे हो आप? किससे डर रहे हो? इधर उधर देखोगे, किससे डरे आप? आप अपने कर्मों से नहीं डरे। किससे डर रहे हो आप? मरने से डर रहे हो। किंतु ये निश्चित समझ लेना, मृत्यु तो खाओगे तो भी मृत्यु आएगी, नहीं खाओगे तो भी मृत्यु आओ। घर के 84 मंजिल के मकान में ताला बंद करके बैठ जाना, मृत्यु को आप रोक नहीं सकते, और जितना डरोगे उतनी मृत्यु सामने आएगी। किंतु दिगंबर साधु कभी मृत्यु से नहीं भागता, हमेशा मृत्यु के सामने खड़ा रहता है, इसलिए मृत्यु उसे कभी नहीं आती। क्या कभी दिगंबर साधु की मृत्यु हुई क्या? नहीं हुई। जसवंत जी, क्या कभी किसी दिगंबर साधु की मृत्यु हुई? नहीं हुई। मृत्यु हुई या नहीं हुई? मृत्यु हुई। क्या कभी कोई तीर्थंकर मरे? क्या बोलते निर्वाण? साधु जब मरते थे समाधि महोत्सव, मृत्यु महोत्सव, और जब आप मरते हो तो पातक 13 दिन के लिए आउट। किससे? किससे? अच्छा वो महाराज कोई मारा 13 दिन दुकान पर आराम से बैठे।
भव्य आत्माओं, मृत्यु तो खाओगे तब भी आएगी, नहीं खाओगे जब भी कायर भी मरता है, सूरवीर भी मरता है। यदि कायर और सूरवीर दोनों को मरना है तो सूरवीरता से खा खाकर भी मरोगे, बिना खाए भी तो नहीं। अब बताओ, जब बड़े लोग ही बिगड़े हुए हैं तो बच्चों की तो बात। और फिर हम कह रहे हम कौन हैं? रात तुम्हारी जैन हो ना, जैनी होकर पानी न छाना, खाए भी रातों में खाए खाना। नरेश जी ये कह रहे महाराज जी आज से महाराज को छोड़ देंगे। आपने तो बोला छोड़ देंगे, महाराज जी छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? महाराज को छोड़ देंगे, रात में महाराज को छोड़ देंगे। रात में भोजन का त्याग, फिर क्या खाओगे? अच्छा अन्न नहीं खाएंगे महाराज जी, काजू किस्मत खाएंगे। रविवार नमक नहीं खावे, काजू किस्मत को खाए। और फिर क्या करो? क्या नहीं है महाराज जी, रविवार के दिन नमक ही नहीं खाना, किंतु काजू हलवा और यदि भोग आनी ना बनाए तो महाभारत। रात्रि में अनाज नहीं खाएंगे, किंतु महाराज जी ज्यादा नहीं, 1 गिलास दूध, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम मूंगफली खाएंगे, बस इतना ही, ज्यादा नहीं खाएंगे। बताओ आपकी त्याग के पीछे कसाई लोग, कसाई किसमें हो रही है? चलो रात्रि भोजन क्या करेंगे? फलाहार करेंगे, मतलब कि 10 रुपए की 2 रोटी छोड़कर 100 रुपए का माल खाएंगे। मुकेश जी नाम है ना, विनोद जी, आपके भोजन क्या है? अब बताओ कितनी उम्र है? 49। भाले पने में जाने न लयो, तरुण समय तरुणी रख रहो, अजंग तक समय भूरा पहनो, से रूप लखो। अब बताओ कैसे कहते हो आप जैन हो? एक अजैन व्यक्ति भी रात में खाने का त्याग करता है, एक पशु भी रात में, और आप जैन हो? जैन हो, शाकाहारी हो? चलो छोड़ो, तुम जैन हो, शाकाहारी हो? कौन कौन शाकाहारी हो? विनोद जी शाकाहारी हो? पक्का 99% या 100%? इच्छित जी शाकाहारी हो? चलो मान ले। सुनील जी शाकाहारी हो? जयंतीलाल जी शाकाहारी हो? सोच लेते हैं। नरेश जी सब शाकाहारी हो? विनोद वो पहले की शाकाहारी हो? सोच लो, सोच लो, सोच लो। मजा कर खाते हो? हमने पानी वानी पीते हो? हमने पानी वानी पीते हो? राम में दूध पीते हो? अरे महाराज जी छोड़ो, हम जैन हैं। लोग कहते हैं पानी छानकर पियो, हम तो ऐसे जैन की शराब भी छानकर पीते हैं। जो लोग रात में पानी भी पीते हैं, एक बूंद भी, समझ लेना आचार्य रविसेन आचार्य अपने पद्म पुराण में कहते हैं, 1 गिलास जिसने पानी पिया उसने 1 गिलास खून पीने के बराबर पाप कमाया। कौन हो आप? रात में खाते हो, रात में पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, दूध पीते हो, बाजार का खाते हो, मर्यादित काम खाते हो। अभी कह रहे हम कौन है? जियो और जीने दो, भगवान महावीर का दिव्य संदेश जियो और जीने दो। और मुंह में आलू खा रहे हो, रात में खा रहे हो, दिन में खा रहे हो, फिर भी शाकाहारी हो। बस इतना अंतर है कि एक पशु को हलाल कर खाता है और तुम अनंत अनंत जीवों को मार मार कर सामने देख रहे हो, लाइट जल रही है, पतंगा मर रहा है, भोजन में नीचे गिर रहा है, फिर भी इच्छित भैया शाकाहारी हो? विनोदी शाकाहारी हो? प्योर? जितने रात में पानी भी पिया है वो शाकाहारी नहीं है, जितने बाजार में खाया है वो शाकाहारी। कौन शाकाहारी? जैन ना जैन। जैन लोग तो किसी जीव को मारते ही नहीं है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए अनंतानी जी को मार मार कर भव्य आत्मा
जिन शासन मिला है। मान गुरु का कहना, अरे मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का पुतला माटी में मिल। जसवंत जी शाकाहारी हो, बस इतना है किसी जी को सीधा नहीं मान रहे हो, किंतु 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 हिंसा फिर भी महाराज जी खाना तो पड़ता है। तो भगवान महावीर जी ने बेटा खाना पड़ता है तो कर्म भी भोगने पड़ते हैं। नौकी का है ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कौन फल देगा? ये है गीता का। कौन से भगवान फल देंगे सुनील भैया? ओ भगवान फल नहीं देगा। क्यों? कर्म तुमने किया, फल कौन देगा? नहीं, अपना तो फल मिलता ही। तुम्हारा भाग किसने लिखा? तुम्हारा भाग, आपका भाग किसने लिखा? वो तो लिखने वाला था, तुमने लिखा। तो तुमने ऐसे भाग लिखा कि मैं रात में खाऊंगा, पानी छना पीऊंगा, ये तुमने लिखा अपने भाग में। इसलिए भव्य आपको जैन कुल मिला है, समझ जाओ, वरना अगले भव में दुखी हो जाओगे जैन कुल के लिए। और रो रो कर भी जिन शासन मिलने वाला, खाओ पियो रेस्ट करो, और फिर मर जाने के बाद फिर पछताओगे कि बड़े भाग्य से नर तन पाया, घर वालों की शरण मिली। इच्छित भैया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, घर वालों की शरण मिली, श्रीमती की सेवा करने पति पर्याय सुलभ मिली। आचार्य भगवान कह रहे हैं, बड़े भाग्य से नर तन पाया, जिनवानी की शरण मिली, देव सात गुरु पूजा करने श्रावण कुल पर आए मिली। जैन कुल मिला है, अपनी आत्मा ध्यान करो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सब लोग खड़े